गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अन अकेडमी। सभी लोगों का फिर से स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग और सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स प्रोसीड विद टुडेस सेशन एंड बिफोर दैट गाइस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सबसे पहला काम जो आपको करना है, you have to like the video, share it as much as possible, and yes, if you haven't subscribed for the channel so far, please do subscribe the channel as well, and you can connect me over my telegram channel. So कहाँ है telegram channel? ये रहा PM UPSC 10. Okay, so here it is. Okay, so here we go with the telegram channel guys. ध्यान रखना है आपको, मुझे यहाँ ज्वाइन करना है। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वही हमारा प्रोमो कोड भी है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते टाइम, जो आपको 10% का डिस्काउंट देगा। Okay, so guys, go ahead with Unacademy Plus. Use the promo code. UPSC qualify करना है तो UPSC वाला कोड भी डालना पड़ेगा. So PM UPSC 10 is the code you are going to use in there. Okay. So guys, now talking about the Plus platform. So what's in there? The best educators of this nation. Okay, they are waiting in for you. And apart from that, the Unacademy Combat. Okay, आज तो आपने एक दे दिया, अगला 2 जनवरी को होगा 11 AM. That is every Sunday 11 AM. Okay, so UPSC CSE Combat, Unacademy Combat है, ध्यान रखना है आपको. So based on the recent syllabus of UPSC CSE, created by the top educators, okay, detailed video solution by the top educators as well, real time all India rank, and practice and enhance your UPSC prep with the Unacademy Combat. Guys, please remember the scholarship pool worth rupees 4 crores available in both the languages, that is Hindi as well as English. Okay, सो जल्दी से आपको जाना है, कॉम्बैट देना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, और मुझे उम्मीद है हमारे जो प्यारे खूबसूरत जो हमारे भाई बहन हैं वो बिल्कुल कायदे से लगे रहेंगे। ओके, अन अकेडमी कॉम्बैट के ऊपर, राइट? सो अकम्प्लिश योर यूपीएससी मिशन विथ अन अकेडमी, राइट? सो लेवल अप विद द आइकॉनिक एज वेल एज द प्लस सब्सक्रिप्शन। सो आइकॉनिक में क्या है आपके पास? लाइव मेंटरिंग है, फिर स्टडी प्लानर है, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, और ओपन हाउस है विद एजुकेटर्स टू गेट योर पर्सनल कोच देयर इन विथ यू। ओके, एंड यू कैन आल्सो टेक अप द अनअकैडमी लोन फॉर द सब्सक्रिप्शन। क्या है इंटरेस्ट रेट? जीरो। प्रोसेसिंग फी कितनी है? जीरो। टेन्योर्स कितने हैं? फ्लेक्सिबल रहेंगे। और पेपर वर्क क्या रहेगा? मिनिमम ऑफ द पेपर वर्क, सो यू कैन गेट द अप्रूवल विद इन 2 hours वंस योर पेपर वर्क इज डन. So you know that plan, okay, the plus and the iconic. So क्या है हमारे पास? 36 months, 12 months, 20 and 24 months. Okay, for plus same goes with iconic, 36, 24 and 12. Okay, so you can get the 10% of discount. Okay, once you use the promo code, और promo code क्या है अभी बताया है, PM UPSC 10. Okay, this is the code you are going to apply in. Okay, so टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, दैट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो 15 MCQs, 15 मिनट्स, लैंग्वेजेस क्या रहेंगी? हिंदी एंड इंग्लिश. टाइम क्या रहेगा? मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM. और अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0, 15 MCQs, 15 मिनट्स, लैंग्वेजेस क्या रहेंगे? हिंदी एंड इंग्लिश, मंडे टू फ्राइडे 10 AM. Okay, so enroll now, you know the code. Okay, and how to enroll, and the fresh batches guys 29th of December. ओके, तो 29th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी सीएसई 2022 और 2023 प्रिपरेशन के लिए. ओके, सो मिशन 22, एक्सपीडिशन 22, मिशन 23 एंड एक्सपीडिशन 23, दे आर ऑल on board for you. And apart from that, what you get a set of 20 GS books curated as per the latest trend of UPSC, available only with 1 year and above of the GS and combo subscriptions. Okay, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा. ओके गाइस, ऑल क्लियर? Right, so I'm clear with the audio and the video. Guys, please everyone like the session. Yes, please go ahead. Okay, so good evening guys. So audio video all clear. रेस्ट नहीं, रेस्ट नहीं करते रहे हम लोग. रेस्ट तब करते हैं जब काम हो जाता है. सो व्हेन वी आर डन विद द डे, ओके, विद द डेज ड्यूटीज, विद द डेज टास्क, रेस्ट उसके बाद ही होगा. ओके, सो ये सारी चीजें रही यहाँ पर हमारे पास. डांसेस वगैरह हम लोग ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिक वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके थे, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक. अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सेगमेंट के, जो है हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं. दैट इज विथ रिगार्ड टू द लैंग्वेजेस. ओके, राइट? सो भैया, अरे सब क्लियर है? ओके, सो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग. ओके, ऑल क्लियर सर? चलो फैंटास्टिक. चलिए, सो ये सारी चीजें जो रही हमारे पास, ख्याल, तराना, ध्रुपद, ठुमरी, ओके, टप्पा, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. लैंग्वेजेस पर आ चुके थे हम लोग. ओके, सो अब हम कहाँ चल रहे हैं? लैंग्वेजेस के ऊपर. ओके, सो गाइस, ये रहा हमारा कर्नाटिक म्यूजिक, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. रिनाइसेंस ऑफ द म्यूजिक, ये भी डिस्कस कर चुके हैं. सो वी आर ऑन बोर्ड नाउ. ओके,
ओके यस गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो ठीक है, सो जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट स्पेयर मी अ मिनट। सो हम लोग कहाँ तक आ गए थे? दी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ओके, सो इंडो यूरोपियन इंडो आर्यन ग्रुप्स की हम लोग बात कर रहे थे, और अभी जो है हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, एंड द स्टेट्स एंड द ग्रुप्स। ओके, सो हम यहाँ तक आ चुके थे। ओके, कल का टॉपिक बता दीजिए सर। गुड इवनिंग सर, कल का टॉपिक मेरे भाई, कल हम लोग जो है लैंग्वेजेस तक आ गए थे। ओके, नमस्ते सर, कुछ सजेशन दे दीजिए मेंस के लिए। एरिस्टोटल ब्रदर, मेंस के लिए जो सजेशन रहेगा वो हमारे स्ट्रेटजी सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, राइट नाउ अभी तो स्ट्रेटजी सेशन हमारा नहीं चल रहा है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो और डे आफ्टर we will come up with a strategy session on the Unacademy special classes, that is the plus so हमारा जो एप्लीकेशन की जो क्लासेस होती हैं वहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाउ आर यू दादा? आई एम गुड हामिद भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं लैंग्वेजेस की आगे की दास्तान। ओके, सो हमारे पास ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस जो थे वो क्या थे? इंडो आर्यन, द्रविडियन, साइनो टिबेटन, नेग्रॉइड, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स। ओके, सो ये सब हमारे पास जो है ग्रुप्स थे। ओके, सो इट इज अ ब्रांच, अगर हम बात करें इंडो आरोपियन ग्रुप की, इंडो आर्यन ग्रुप की, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ लार्जर इंडो आर्यन ग्रुप, सॉरी इंडो यूरोपियन ग्रुप। 74% ऑफ इंडियंस दे स्पीक ऑफ दीज लैंग्वेजेस। बोले तो कौन सा? इंडो आर्यन। ओके, तो ओल्ड इंडो आर्यन ये हम लोग देख चुके थे, आपको याद होगा। द ग्रुप हैज इट्स डेवलपमेंट अराउंड 1500 BC एंड संस्कृत वाज बोर्न अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, and we have also seen the development in Vedas, Puran, Upanishads, okay, in the very meantime, that is 1500 BC itself. And we have got the old Indo-Aryan group. Okay, it is scheduled classical language, one of the 22 Indian languages, one amongst the 22 Indian languages, that is Sanskrit की बात हो रही है यहाँ पे। It is also known as the mother of Indian languages. Okay, so without any doubt guys, जब हम बात करेंगे old Indo-Aryan group की, okay, तो उसमें जो सबसे प्रायर लैंग्वेज होगा वो होगा संस्कृत। ओके, कौन सा रहेगा? संस्कृत। और संस्कृत को हम क्या बोलते हैं? द मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ओके, संस्कृत दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ओके, so the understanding of the diversity and richness of our culture, okay, that has been defined by the Sanskrit texts, Sanskrit literature itself. So when you talk about the middle Indo-Aryan group, 1600 BC to 1000 AD, okay, क्या है हमारे पास? middle Indo-Aryan group, okay, that will be the time period from 600 BC to 1000 AD. So Prakrit, okay, Prakrit, that is one of the branches of Sanskrit itself. ध्यान रखना, नाम में अपने आप में पूरा क्लियरेंस है। ओके, सो हेलो सर जी, सर मेरा इसी बार है। एरिस्टोटल ब्रदर, ऑल द बेस्ट बड़ी। ओके, एंड आई विश बेस्ट इन द बेस्ट ऑफ द लक फ्रॉम माई एंड, ऑल द बेस्ट एंड रॉक ऑन। किसे बोलते हैं ना, एकदम फोड़ कर रख देना, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं है। और रही बात स्ट्रेटेजी की, सो डोंट वरी। ओके, कल या परसों, मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो ओनली। अब एग्जाम कल ही है, मतलब इसी मंथ, अब हमारा जनवरी में ही है, 7 तारीख से शुरू है। सो डोंट वरी, हम कल ही रखते हैं सेशन। ओके, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सुनील, कैसे हैं आप सब लोग? चलो, ओके, सो गाइज, नो डाउट फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। पिछली क्लास से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है? कैन आई टेक इट एज द एफर्मेशन टू गो अहेड? कोई डाउट गाइज फ्रॉम द यस्टरडेज क्लास? एनी इश्यूज? नो? श्योर, कम ऑन गाइस, क्विकली। नो इश्यूज फ्रॉम द प्रीवियस क्लास? कोई डाउट नहीं है कल से या परसों की क्लासेस से कुछ भी? ओके, तो अभी तक तो मेरे पास कोई डाउट नहीं आया, तो चलिए लेट्स टेक इट एज नो इटसेल्फ। नो डाउट भैया, थैंक यू सो मच। ओके, सो कूल एनफ। सो प्रकृत was developed during this period। बोले तो मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में हमारे पास एक लैंग्वेज है क्या? प्रकृत। और यहाँ पर जो लैंग्वेजेस जिनका डेवलपमेंट हुआ उनका टाइम पीरियड क्या रहेगा? 600 BC टू 1000 AD। Okay, so Prakrit was also the mother language for other languages such as Pali, Apabhramsa, Ardhmagadhi। ठीक है, पाली, अपभ्रंशा एंड अर्धमगधी। गाइस ध्यान रखना, ये डायरेक्टली संस्कृत से नहीं बनी है, ये बनी है एक दूसरे लैंग्वेज से जिसका नाम है प्रकृत। ओके, सो पाली वाज वन ऑफ द मेन लैंग्वेज यूज्ड इन द बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट। तो अपभ्रंशा और पाली, ये वो दो सेगमेंट्स हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाइल वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन म्यूरल्स।
ओके, म्यूरल्स डिस्कस करते टाइम अपभ्रंश और पाली, इन दोनों से हम लोग जो है मुलाकात कर चुके हैं. एंड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ प्रीच्ड इन विच लैंग्वेज? पाली. सो गाइस ध्यान रखना, बुद्धिज्म की जो लैंग्वेज होगी, हमारा जो एक बहुत ही एक वंडरफुल सा रिलीजन है, दैट इज बुद्धिज्म. ओके, सो इसने, जब हम बात करेंगे बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर, सो लैंग्वेज जो प्रमोट होगा, कौन सा लैंग्वेज होगा वो? दैट वुड बी दी पाली इटसेल्फ. ओके, ऑल क्लियर, नो इश्यूज, क्लियर है सब? चलिए फिर, सो पाली, okay, we talk about the language Pali, the southern school of Buddhism, popularly known as Hinaya or Theravada, used Pali to document the teachings of the Buddha in the form of Tripitaka, that is the three baskets, the canon consisting of Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka. तो ये जो तीन लैंग्वेजेस, जो तीन हमारे बास्केट्स हैं, जिनके अंदर लाइफ एंड लाइफ स्टाइल के बारे में और मोक्ष, सैल्वेशन के बारे में जहां पर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो क्या है? ओके, त्रिपिटका. ओके, त्रिपिटका, दैट इज द थ्री बास्केट्स. कौन कौन से थ्री बास्केट्स हैं ये? विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका. Right, and the famous Jatak narratives, the Jatak stories containing the stories associated with the previous births of Buddha also fall under this category. So कौन सी लैंग्वेज में रहेगा? पाली. तो एक जो सेगमेंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, दैट इज जो त्रिपिटका है, द थ्री बास्केट्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, किन लैंग्वेजेस में है? सिर्फ एक लैंग्वेज में है. लैंग्वेज कौन सी है? पाली. ओके, व्हाट इज दैट लैंग्वेज? इट इज पाली. ठीक है, ओके. प्लीज सर बताइए ना, क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? वीके डेयर, आपके सामने क्लास स्टार्ट होती है अभी 11 बजे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, मगधी प्रकृत और अर्ध मगधी. ठीक है, मगधी प्रकृत और अर्ध मगधी जो हमारी लैंग्वेज है, इट इज द इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रकृत. Its literary use increased after the decline. Okay, Magadhi Prakrit of or Magadhan was a vernacular Middle Indo-Aryan language replacing earlier Sanskrit in parts of the Indian subcontinents. तो अब यहां पर जो फैक्ट है जो आपको दिमाग में रखना है वो कौन सा है? मगधी प्रकृत, also known as अर्ध मगधी. Okay, it is one of the important segments of the Prakrit itself, and its literary use increased after the decline of the, you can call it the Mauryas and the Guptas empire. Okay, so Magadhi Prakrit और Magadhan, इसको और क्या नाम दिया गया है? Magadhan. Okay, was a vernacular Middle Indo-Aryan language. तो किस ग्रुप की है हमारी? Middle Indo-Aryan language. Okay, Sanskrit replacing earlier Sanskrit in parts of the Indian subcontinents, and it was spoken in present day. कहाँ कहाँ पर इसको अभी भी बोला जा रहा है? अर्ध मगधी, that is Assam, Bengal, Bihar, Odisha, Eastern UP, and used in some dramas. Okay, and in some dramas to represent vernacular dialogues in the Prakrit dramas. Okay, so guys, location याद रखना जरूरी है हमें. लोकेशन क्या है? दैट इज असम. देखो, मगधी वर्ड जैसे आएगा ना, आप पहुंच जाओगे मगध. ओके, लेकिन मगध का जो हमारा जो आप समझ लो गुप्ता और मौर्य जो डायनासिटी थी, उसकी जो रीच है, जो उसके जो ब्रांचेस हैं, वो कहां तक फैले थे? सो दे वेंट इनटू द स्टेट ऑफ असम. जब असम गए हैं हम, तो बंगाल और बिहार और उड़ीसा बाय डिफॉल्ट वहां पर एड ऑन हो ही जाएगा. ओके, बाउंड्रीज तो स्टेट्स में अब बनी है, उन जमानों में सच कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं होती थी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज. ठीक है, सो असम, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तो ये तो रहेगा ही रहेगा. और साथ ही साथ यस, मगधी जिसका बहुत ही क्लोज रिलेशन है अवधी के साथ, तो ईस्टर्न यूपी. ओके, ईस्टर्न यूपी जो है उसमें भी आप देखोगे मगधी की प्रेजेंस आपको बहुत ज्यादा मिलेगी along with the Awadhi. Is that clear guys? Fine. Sir, art and culture के लिए book बता दीजिए. राहुल, no book brother. Okay, just figure out the class. Okay, and make your proper notes. That's it. Okay. So sorry guys, sorry for the inconvenience. थोड़ा सा network को लेकर glitch था. Okay, so we are good now. We are good to go. Okay, sorry it was buffering. Okay, but right now I believe it's cool enough to go ahead. Okay. सो नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम थी बट अब वो बिल्कुल ठीक है. ओके, सो वी आर गुड टू गो नाउ. ओके, नो पावर कट, इट वाज जस्ट अ बिट ऑफ नेटवर्क ग्लिच. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, शौर सेनी. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है गाइस, दैट इज नाउ शौर सेनी.
ओके, सो शौरसेनी क्या है? शौरसेनी के बारे में बातचीत करते हैं हम लोग. सो शौरसेनी derives its name from the ancient province of Shorsena. Okay, there is another one that is Shorseni, which derives its name from the ancient province of Shorsena, the area around present day Mathura. Okay, so guys, Shorsena किधर रहेगा? अपना मथुरा के पास, because it developed along the classical Sanskrit around the same region. Okay, so it bore striking similarities to the former, that is the Sanskrit itself. Okay, and as was a result, overshadowed by it. So संस्कृत या प्राकृत का अपना जो सिंपल सा जो स्टोरी है उसका ही एक एक्सटेंशन है शौरसेनी. शौरसेनी कहाँ है? द प्रोविंस ऑफ शौरसेना, दैट इज नियर मॉडर्न डे मथुरा इटसेल्फ. ओके, मथुरा के पास एक जगह है, यस, ओके, दैट इज शौरसेना. और वहीं पर एक प्राकृत की एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज है, क्या नाम है? शौरसेनी. ओके, सो गाइस, लोकेशन है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है. शौरसेनी किधर? मथुरा. ठीक, एक्सटेंशन ऑफ द लैंग्वेज प्राकृत. देन वी गॉट नेक्स्ट पैसाची. अब नाम से ही क्लियर होगा आपको, पैसाची बोले तो पिसाची. ओके, considered by popular belief to the languages of the Pisach, that is the ghosts. Okay, the languages of the ghost. Okay, क्या है? पैसाची. और किसका एक्सटेंशन है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द लैंग्वेज प्राकृत. Okay, it is just the extension of the language Prakrit. So Paisachi has got no single surviving literary evidence. Guys, ध्यान रखना, पैसाची के बारे में हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग कोई भी लिटरेरी एविडेंस नहीं है. ऑल्दो फिर इसके अलावा फिर हमें कैसे पता चला? यस, भूतों का लैंग्वेज, एग्जैक्टली. ओके, साफ शब्दों में लैंग्वेज ऑफ द घोस्ट्स, है ना, भूतों की लैंग्वेज. ठीक. So literary evidence, although its traces can be seen in Jain text as the Vasudev Hindi by Sangdas, as well as in the fairly late Sanskrit dramas such as, ये मुझसे प्रोनाउंस नहीं होगा जो भी लिखा है, ठीक है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको प्रोनाउंस करने की, और ऐसे में मुझे मैम बीना याद आ जाती है. मैम बीना आज यहाँ पर नहीं है, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया कि आज वो मतलब जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है. ठीक है, सो फिर भी अगर हम प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, संस्कृत ड्रामा है हमारे पास हम्मीरम्मा दम्मरदना एंड मोहरज पराजया. ठीक है, कुछ ऐसा है. ठीक है, सो बस चलो, वो जो नाम है वो तो है. ठीक है, अगर याद कर सकते हो और आंसर में लिख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं रहेगी. ओके, सो गाइस, ध्यान रखना है, पैसाची के बारे में क्या हमारे पास कोई लिटरेरी एविडेंस अभी मौजूद है जो स्पेसिफिकली पैसाची की बात करता हो? नहीं, नॉट एट ऑल. तो हमारे पास लिटरेरी एविडेंस है कौन सा जो पैसाची की बात कर रहा है? ओके, वी हैव गॉट द इन्फो फ्रॉम सम ऑफ द जैन टेक्स्ट्स. ओके, जो हमारा जैनिज्म है, जो हमारा एक दूसरा वंडरफुल रिलीजन है, दैट इज जैनिज्म, उसके अंदर बताया गया है पैसाची लैंग्वेज के बारे में. ओके गाइस, ऑल क्लियर? हाँ, भूत ही बोल सकते हैं, इंसान नहीं. ओके, इसको भूत ही बोल सकते हैं, इंसान नहीं, ये तो सही बात है. ठीक है, चलिए, क्लियर, फाइन. ओके, सो पैसाची लैंग्वेज के बारे में भाइयों बहनों ध्यान रखना, what it includes. Okay, so it includes any kind of the literary evidence? No. Okay, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? From some of the Jain texts what we have got. Okay, and apart from that, few Sanskrit dramas are also there, those who talk about the Paisachi. However, okay, the most celebrated work in Paisachi is Brihat Katha by Gundhaya. Okay, Gundhaya साहब एक थे संस्कृत राइटर. Okay, मल्टीपल चॉइस में टिक इजी हो जाएगा. बिल्कुल, मल्टीपल चॉइस में अगर ऐसा डालेंगे तो, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कभी भी एमसीक्यू का पार्ट बन पाएगा, बट स्टिल अगर बनता है तो यू नो गाइस वेरी वेल द बेस्ट आंसर. ओके, सो हाउएवर द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क इन पैसाची कौन सा है? बृहत कथा. ओके, बृहत कथा बाय जो है गुंधाया साहब, जो एक हैं हमारे संस्कृत के, या आप कह सकते हो इनको प्राकृत लैंग्वेज के भी एक बहुत ही बिग चैंपियन. ओके, विच ऑल्दो नाउ लॉस्ट हैज लेफ्ट इट्स रेमिनेंट्स इन द कथा सरित सागर. ओके, कथा सरित सागर सोमदेव साहब की लिखी हुई, या फिर उसके बाद से बृहत कथा मंजरी बाय श्मेंद्र, और बृहत कथा श्लोक संग्रह बाय बुद्ध स्वमिन. ओके, तो ये सब नाम है कुछ. ओके, राइट.
ऑल क्लियर एवरीवन? जैसे भूत का एविडेंस नहीं वैसे ही इनके लैंग्वेज का भी एविडेंस नहीं। एग्जैक्टली जैसे भूत का एविडेंस नहीं है वैसे ही लैंग्वेजेस का भी यहां पर कोई एविडेंस नहीं। ठीक। सो पैसाची वाज द प्रिंसिपल लिटरेसी लैंग्वेज ऑफ वन ऑफ द अर्ली स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। गाइस अब ध्यान रखना, दो अलग अलग बातें यहां बताई जा रही हैं। ठीक है, पैसाची के बारे में जो लिटरल एविडेंस है वो क्या हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिल रहा है? नहीं। पैसाची के बारे में जो लिटरल एविडेंसेस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं जैन टेक्स्ट में। ठीक है, बट इट ऑल्सो फाउंड्स इट्स ट्रेसेस, इट्स एविडेंसेस इन द स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि स्थवीरा स्कूल। Still, it continues to be mired in mystery for want of textual sources to furnish sufficient information on its historical and cultural significance. लेकिन अभी तक हमारे पास जो एक बोलते हैं ना कॉन्क्रीट एविडेंस, जिसे बोलते हैं पुख्ता सबूत, वो नहीं मिला है विथ रिगार्ड टू द पैसाची लैंग्वेज। ठीक, लेकिन हाँ, प्रकृत का ही एक्सटेंशन है जिसे बुद्धिज्म में भी रखा गया है, और कई ऐसे जैन टेक्स्ट हैं, जैन लिटरेरी वर्क्स हैं जो पैसाची लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। ओके, ऑल क्लियर एवरीवन? यप। चलिए, नेक्स्ट द लैंग्वेजेस। सो द नेक्स्ट पॉइंट, सो द नेक्स्ट व्हाट वी हैव गॉट द मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। ओके, सो द नेक्स्ट, सो इन द मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, ओके, सो ये जो हमारा मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप रहेगा उसके अंदर क्या क्या बातें आएंगी हमारे पास? सो द लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, सो हिंदी, आसमीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, उर्दू एटसेट्रा। ओके, सो यहाँ पे प्रकृत लिखा है, इसको हटा देते हैं। इट इज द मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। गाइस ध्यान रखना, मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? मिडिल इंडो आर्यन। ओके, सो द लैंग्वेज बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, दे आर हिंदी, आसमिस, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया एज वेल एज उर्दू। ठीक है, सो उर्दू की अगर आप बात करोगे, द मोस्ट रीसेंट वन, ओके, कहां से आई? फ्रॉम विच लैंग्वेज? मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। Okay, middle Indo-Aryan group. Okay, the language developed under this group are mainly spoken in northern, western and the eastern parts of India. Guys remember, okay, eastern में हम north east के कोर में नहीं जाएंगे, ईस्ट में हम नॉर्थ ईस्ट के जो हमारा गेटवे है बोले तो आसाम एंड ओडिशा, हम वहीं पर रुकेंगे विथ रिगार्ड टू द इंडो आर्यन ग्रुप। ओके, जस्ट प्लीज डू रिमेंबर दैट। ओके, सो नेक्स्ट द्रविडियन ग्रुप। Group comprises mainly of languages spoken in the southern part, and around 25% of the Indian population, okay, they cover this group. Okay, so guys please remember what we have got, the Dravidian। Dravidian बोले तो पूरा का पूरा साउथ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्रा। आंध्रा से ही जो एक दूसरा स्टेट हमारा बना तेलंगाना, वो भी इसी का पार्ट होगा, पुडुचेरी भी वो भी इसी का पार्ट होगा, एंड अप्रॉक्स 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दे स्पीक ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेजेस। अब इसके अंदर जो दूसरा आएगा दैट इज द प्रोटो द्रविडियन। द्रविडियन का जो सब ग्रुप रहेगा दैट इज द प्रोटो द्रविडियन, गेव राइज टू 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस। ओके, जो द्रविडियन लैंग्वेजेस की जो ग्रुपिंग है उसमें एक ग्रुपिंग आया है प्रोटो। ओके, सो द नेक्स्ट ग्रुप इज द प्रोटो ग्रुप। Okay, and what it gave rise to? 21 Dravidian languages. How many? 21 of them. And Telugu is numerically the largest of all Dravidian languages. Numerically बोले तो by population, numerically बोले तो by population is the largest Dravidian language. Okay, and Malayalam is the smallest and the youngest. Smallest बोले तो with regard to the population, तेलुगु सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं और मलयालम विथ रिगार्ड टू पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम लोग बोल रहे हैं। और सबसे यंगेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज कौन सी है हमारी? केरला स्टेट के अंदर बोले जाने वाली मलयालम। ओके गाइस, यस, यंगेस्ट ऑफ देम। यंगेस्ट बोले तो सबसे रिसेंटली क्रिएटेड द्रविडियन लैंग्वेजेस के अंदर सबसे रिसेंटली क्रिएटेड लैंग्वेज जो होगी वो होगी हमारी मलयालम। ओके, फाइन। ओके, यस, मलयालम दैट विल बी द यंगेस्ट। चलो, सो नॉर्दर्न ग्रुप द्रविडियन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो उसके भी अपने सब डिविजन्स हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपको तो टीचर होना चाहिए था, तो मैं इस वक्त और क्या हूं? तो व्हाट एम आई राइट नाउ? ओके,
हाँ सो अनुज मेरे भाई, यार थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, है ना? थोड़ा जो है पढ़ लिया जाए, ठीक है? फालतू की बातें ना करो यार, है ना? देखो जो चाहिए होगा ना ऐसा टाइम, है ना, कि जहाँ खाली सिर्फ फालतू की बातें करनी होगी, उसके लिए मैं वक्त दूंगा, ठीक है? आई प्रॉमिस, है ना? आई जी शपथ, ठीक? हम आपको उसके लिए पूरा का पूरा वक्त देंगे, ठीक है? राइट? सर क्या यहाँ रोस्ट करते हैं? यार करिए, आप करना चाहे तो आप करिए, लेकिन इतना फालतू का टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे पास कहाँ है, ठीक है? तो छोड़िए, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके फाइन। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि यार देखो, लड़ो झगड़ो मत कमेंट बॉक्स में। इफ यू आर सीरियसली हियर टू स्टडी, तो यहां पर देखो वायरसेस आएंगे, ठीक है? तो वायरसेस को ना तुम लोग उनसे झगड़ा करके उनको, उनका जो मंसूबा है वो कामयाब कर देते हो, है ना? वायरसेस से झगड़ा करके वो, क्योंकि वो आते हैं तुमको डिस्टर्ब करने के लिए, तुम इग्नोर मारो, ठीक है? तुम जाने दो, इग्नोर मारो। तो जब वो आते ही हैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हें पता है कि वो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए ही आए हैं, ठीक है? और अगर तुम डिस्टर्ब हो जाओगे तो वो तो कामयाब हो गए, तो उनको कामयाब ना होने दो। ओके फाइन, ध्यान रखना इस बात का। और बाकी जब आप देख पा रहे हो अच्छे से कि कौन, है ना, पढ़ने वाला है, कमेंट समझ में आ जाता है, ठीक है? राइट दादा, हम तो वो, अरे नहीं दादा, डॉक्टर स्ट्रेंज साहब नहीं, आई अंडरस्टूड, बट छोड़ो यार, जाने दो, ठीक है? हाँ अच्छा, तो सर क्या यहाँ रोस्ट हाँ, झगड़ा नहीं कर रहे भैया, बस बता रहे शुरू से। हाँ मारो, इग्नोर मारो। यस ब्रदर आई नो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ठीक है अनुज? मैं सबको बोल रहा हूं, ठीक है? कि आपको पता है कौन वायरस है कौन नहीं है, ठीक? ओके, चैट बॉक्स बंद कर दिया है आज मैंने, गुड, वेरी गुड। चलो ओके, सो द्रविडियन ग्रुप की व्हेन वी टॉक अबाउट दी द्रविडियन ग्रुप, सो इट हैज बीन डिवाइडेड इन सम ग्रुप्स। तो गाइस यहाँ पे नॉर्दर्न ग्रुप बोले तो नॉर्थ इंडिया के ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ओके? नॉर्दर्न ग्रुप यानी कि नॉर्थ इंडिया के ग्रुप की बात नहीं हो रही है। द्रविडियन लैंग्वेज की अलग अलग ग्रुपिंग है, जिसका ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकता है साउथ इंडिया भी हो, लेकिन नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया भी हो सकता है, ठीक है? सो नॉर्दर्न ग्रुप ऑफ द द्रविडियन, सो इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस, ओके? ब्रहुई स्पोकन इन बलोचिस्तान, पाकिस्तान वाला, ठीक है? माल्टो द ट्राइबल एरियाज ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा, एंड कुरुक बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश। सो गाइस ध्यान रखना, ये है द्रविडियन ग्रुप ही, लेकिन द्रविडियन ग्रुप के अंदर भी अगर आप देखो तो नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया, इनफैक्ट वंस अपॉन अ टाइम वेस्टर्न इंडिया वाला बलोचिस्तान तक पहुंचा हुआ है, ओके? राइट, ऑल क्लियर एवरीवन? ओके चलिए फाइन। सो नॉर्दर्न ग्रुप में कौन कौन है हमारे पास? तीन लैंग्वेजेस हैं द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर, हमारे पास तीन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो नॉर्दर्न ग्रुप की हैं। सो कौन कौन सी हैं ये? ब्रहुई बलोचिस्तान, माल्टो द ट्राइबल एरियाज ऑफ बंगाल एंड ओडिशा, कुरुक कहां कहां पर है? बंगाल, ओडिशा, बिहार एंड मध्य प्रदेश। दे आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्दर्न ग्रुप ऑफ द्रविडियन लैंग्वेजेस, ठीक है? ओके सॉरी सर, क्या हो गया भाई? सॉरी किस बात का? चलो नेक्स्ट, सदर्न ग्रुप। ओके, टॉक अबाउट द द्रविडियन के अंदर सदर्न ग्रुप। सो इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी? 11 लैंग्वेजेस, ओके? 11 लैंग्वेजेस, दैट इज कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागु, तोड़ा, कोटा, गोंडी, खोंद, कुई, परजी एंड गडाबा, ओके? एंड तमिल बीइंग द ओल्डेस्ट अमंग दीज, ओके? सो साउथ इंडिया की हमारी जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, उनमें हमारी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी रहेगी? द साउथ ग्रुप तमिल लैंग्वेज, ओके? और बाकी के जो लैंग्वेजेस हैं अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इन लैंग्वेजेस को नहीं बोल रही है, ये हमारे सदर्न स्टेट्स के कुछ लोकेशंस में लैंग्वेजेस बोली जा रही है। लाइक तुलु इज अ लैंग्वेज, ओके, स्पोकन इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बैंगलोर, यानी कर्नाटक, बेंगलुरु के एडजॉइनिंग एरियाज में आप देखोगे लोग तुलु बोल रहे हैं, ठीक है? कोडागु भी बोली जा रही है, तोड़ा, कोटा, गोंदी, खोंद, ओके? तो ये सब क्या है? कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी की लैंग्वेजेस हैं, ओके?
सो कुई, परजी एंड गडाबा, दे आर ऑल द लैंग्वेजेस जो आपको पुडुचेरी, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका के डिस्टिंक्ट एरियाज में लोग बोलते हुए मिलेंगे, ठीक। एंड तमिल, यहां पर क्या तमिल का कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट अमंग दीज लैंग्वेजेस, ओके गाइस, okay, it is because believe that earlier Dravidian lives in the northwest frontier in IBC, exact, fantastic Faizan, very 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 fantastic, perfect, okay, ऐसा माना जाता है during the time period of the IBC, though not very textually represented, but yes Faizan brother, I'm really impressed, okay, fantastic. गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग टीना, वेरी, बहुत जल्दी आ गए आप लोग, चलो, ओके, फाइन। सो सदर्न ग्रुप, आगे बढ़ते हैं। Central group, central group of the Dravidian languages. So it consists of 7 languages. Okay, how many of them? 7. Okay, तो टोटल कितने थे? 21, जो प्रोटो द्रविडियन में आपने देखा था। ओके, कितने थे टोटल? 21। 3 कहां पर थे जो हमने देखा है? नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में बोले जा रहे हैं, ठीक है, ब्रोही, माल्टो एंड ऑल, राइट। 11 जो है पूरे के पूरे स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में बोले जा रहे हैं, और बाकी बचे 7, ठीक है। अब ये देखो, ये कहां है? ये भी साउथ में ही है, ठीक है। तो कहां कहां कौन कौन से हैं ये? कन्नड़, तमिल अगेन, मलयालम अगेन, गोंदी, खोंड अगेन, कुई, तेलुगु, and only Telugu became a civilized language and is spoken in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. अब civilized language और non civilized language क्या बात हो गई है, ठीक है। यहां पर एक बात आ गई, सिविलाइज्ड लैंग्वेज एंड नॉन सिविलाइज्ड लैंग्वेज। तो मतलब सिविलाइज्ड लैंग्वेज क्या होती है या नॉन सिविलाइज्ड लैंग्वेज क्या होती है? सो गाइस प्लीज ध्यान रखना, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन दिया नहीं गया है, लेकिन सिविलाइज्ड लैंग्वेज यानी कि सीएल जो है हम उसको बोल देते हैं, दैट हैज बीन यूज्ड बाय सम ऑफ द डायनासिटीज, ओके, इन सम सिविल डायनासिटीज दैट हैज बीन यूज्ड। तो क्या रहा है? तेलुगु, इनमें से यहां पर जो सेंट्रल ग्रुप की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें तेलुगु रहा, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बोला जा रहा था, ओके, इन दी डायनासिटीज एंड ऑल। Apart from that, the other languages, they were belonging to some regional area, some specific territory, some specific geography only. Is that clear? सर स्टडी मटेरियल कहां मिलेगा? सर स्टडी मटेरियल यहीं आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको इसी को लिखना है अपने नोट्स में, ओके। When culture is fully developed, yes, we can say that, Amit, okay. हम जल्दी आ गए, वही सोचो सोचो, जल्दी आ गए, चलो, बहुत जल्दी आए थे तुम लोग, okay. So among these 21 languages of the Dravidian group, the 4 major languages are, okay, obviously these are the 4 major one. Telugu, the largest Dravidian language of them. Tamil, the oldest and the purest, बोले तो no mixture at all. Kannada and Malayalam, Malayalam बोले तो the youngest of them, okay. ओल्डेस्ट कौन है? तमिल। यंगेस्ट कौन है? मलयालम, ठीक है। ओल्डेस्ट तमिल, यंगेस्ट मलयालम, दैट्स इट, ओके। सर मेनली आंध्रा में है तेलुगु, यस डियर, ओके, फाइन। सो क्लासिकल लैंग्वेजेस, ओके, सो क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार सिंपली देख लीजिए कितने हैं। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, कौन कौन सी रही हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया, ठीक है। गाइस ध्यान रखना, हिंदी, ओके, इज नॉट द क्लासिकल लैंग्वेज। उर्दू इज ऑल्सो नॉट द क्लासिकल लैंग्वेज सो फार। क्यों? क्योंकि ये सब कौन है? मिक्सचर है। हिंदी उर्दू क्या है? मिक्सचर है मल्टीपल लैंग्वेजेस का, ओके। सो दैट इज वाई, अब अगर आपको याद हो क्लासिकल लैंग्वेज कैसे डिक्लेयर किया गया है, सबसे मेन पॉइंट क्या बोला गया था कि इट शुड बी ओरिजिनल, दैट इज इट शुड बी प्योर, दैट इज विदाउट एनी फॉर्म ऑफ मिक्सचर। उसको ओरिजिनल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए, ओके। स्पेयर मी अ मिनट गाइस, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। Yes, 6 classical of them, okay. Hi यार everyone, please like the session, बिना लाइक के नहीं जाना। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो हमने ये देखा था क्या था, 1500 से 2000 साल का हिस्ट्री, और ओरिजिनल होना चाहिए बोले तो प्योर होना चाहिए, ओके, ओरिजिनल होना चाहिए बोले तो प्योर होना चाहिए, ठीक। दैट इज व्हाट द क्लासिकल लैंग्वेजेस दे आर डिस्टिंक्टेड, ओके। बेनिफिट्स में हम लोग देख चुके थे, सो बेनिफिट्स में क्या क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं।
2 major annual international awards for the scholars, Center of Excellence. Then the UGC has asked all of the central universities to come up with a specific classical languages of the course for the classical languages of India. Okay. Ancient scripts, sure bhaiya. Sir, why Bengali is not in this list? There, because Bengali is also a blend. ओके बंगाली के अंदर भी आप ओडिया लैंग्वेज और असमीज लैंग्वेजेस जो है हमारी उनका आप एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पाओगे, ठीक है. सो दैट्स वाई. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1500 से 2000 साल का रिकॉर्डेड हिस्ट्री होना चाहिए जो कि उसका अभी तक नहीं मिला है, ठीक है. बट यस, बहुत जल्दी बंगाली के बारे में भी जो बंगाली रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो उनका ऐसा दावा है और वो बहुत करेक्ट दावा है जो कि इसमें एड ऑन होगा टू बी श्योर. बट जो एक प्रॉब्लम रहेगा दैट वुड बी विद रिगार्ड टू द प्योरिटी. Okay, because it is the blend, it is somewhere having many words related to the Assamese language as well as the Odia language, that's why. Okay, fine. भैया आप ठीक हो ना? हाँ, बस थोड़ा सा ये घूम रहा है. हाँ, सर का तबीयत मस्त है और सर फिट है एकदम बिल्कुल. अनुज, आई एम. हाँ, असमीज बहुत ज्यादा है मिली हुई, ठीक. ओडिया, असमीज एंड बंगाली एक जैसी ही है, नॉट वेरी एग्जैक्टली एक जैसी, बट यस हाँ काफी सिमिलैरिटीज हैं, काफी वर्ड्स हैं जो कॉमन हैं. ओके, हमारे असमीज लैंग्वेज में, ओडिया लैंग्वेज में और बंगाली लैंग्वेज में काफी वर्ड्स हैं जो कॉमन हैं. ग्रामर काफी हद तक मिलता है. ओके ओके सर. सर आई एम फ्रॉम कोलकाता. खूब भालो, क्या बात है, खूब भालो. हाँ, मस्त एकदम. मैं कोलकाता पे बताना चाहूँगा, मैं जब भी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा. बड़ा फनी सा इंसिडेंस है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है. नहीं नहीं बेटा रिया, टेंशन नहीं लो. मैं एक छोटा सा हादसा, एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. जब आपको लैंग्वेजेस की जानकारी ना हो, ठीक है, जब आपको लैंग्वेजेस की जानकारी ना हो तो प्लीज़ वो लैंग्वेज ना बोलें, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड विथ मी, वंस आई वेंट टू कैलकाटा. सो आई वाज इन कैलकाटा फॉर सम वर्क. ओके, और यहाँ पर जब मेरा काम वगैरह जब कंप्लीट हो गया था जिस रोज, ओके, सो वहाँ ऐसा हुआ, एक दिन मेरे पास पूरा टाइम था, मेरी शाम की फ्लाइट थी, तो आई वाज हैविंग द होल डे टू मूव इन टू द सिटी ऑफ कैलकाटा. बट अकेले था मैं, मेरे पास कोई उस टाइम था नहीं जो मुझे कैलकाटा पूरा घुमा सके. सो आई जस्ट वेंट टू हावड़ा ब्रिज एंड ऑल, थोड़ा सा लोकेशन कुछ मैंने एक दो जगह देख लिया. एंड देन आई वाज अ बिट ऑफ हंग्री. ओके, अ बिट ऑफ हंग्री, एंड आई थॉट कि कुछ हमारा जो लोकल बंगाली स्ट्रीट फूड है वो खाते हैं. ओके, राइट है ना, जो हमारा लोकल बंगाली स्ट्रीट फूड है वो खाते हैं. सो कुछ वहाँ पर जो स्टॉल्स वगैरह लगे थे, मैं वहाँ पर गया. और बिकॉज लैंग्वेज का एक थोड़ा सा इश्यू रहता है जब आप स्पेसिफिकली एक कोर एरिया में हो, इंटीरियर कोर एरिया में हो, तो लोकल लैंग्वेज वहाँ डोमिनेट करती है फॉर श्योर, राइट. सो अब आई एम द वन जिसको बंगाली में मुश्किल से 4-5 वर्ड्स पता हैं, ठीक है. वो भी बहुत हमारे भाइयों की ही देन है, ठीक है, राइट, हमारे भाइयों बहनों की देन है. तो यहाँ पर एक भाई साहब आते हैं वो एक स्टॉल पर, और वो कहते हैं दादा एक ताड़ा ताड़ी दीबो, ठीक है, एक ताड़ा ताड़ी दीबो. तो मैंने सोचा यार ताड़ा ताड़ी कुछ तो भी मस्त एक डिश होगी, लेट्स ट्राई दिस, राइट. सो आई वाज लाइक कि यार कुछ तो भी एक बढ़िया है, लेट्स ट्राई दिस डिश, मजा आ जाएगा, खा लेते हैं इसको भी एक बार, कुछ नया आएगा डिश में, राइट. सो मैंने बोला दादा एक ताड़ा ताड़ी. अभी दादा वाज लाइक हाँ की दीबो, मैंने कहा ताड़ा ताड़ी. तो दादा ने फिर बोला अरे की देबो, मैंने कहा ताड़ा ताड़ी. कह रहे दादा ताड़ा ताड़ी की देबो, मैंने कहा एक ताड़ा ताड़ी दीबो, ठीक है, राइट. मैंने बस इतना ही बोला कि एक ताड़ा ताड़ी दीबो. अभी वो बंदा ना, उसके हाथ में प्लेट था वैसे रखा, अरे दादा ताड़ा ताड़ी की देबो, की देबो ताड़ा ताड़ी. मैंने फिर बोला दादा एक 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 ताड़ा ताड़ी दे दो, ठीक है. तो बगल में जो भाई साहब थे उन्होंने कहा कि, उन्होंने पहले बंगाली में बोला है ना कि क्या चाहिए तुमको. मैंने कहा वो ताड़ा ताड़ी चाहिए मुझे. तब फिर उन्होंने मुझसे हिंदी में बात करी कि ताड़ा ताड़ी क्या होता है, क्या मांग रहे हो आप इसमें से. मैंने कहा इसमें से ताड़ा ताड़ी क्या है. कहते ताड़ा ताड़ी कुछ नहीं होता है, ताड़ा ताड़ी मतलब जल्दी जल्दी फटाफट दे दो, ठीक है. हाँ, तोरकारी बोलते हैं उसको क्या. हाँ, तो ये काफी भयानक इंसिडेंस था. और वो दादा जो थे ना वो एकदम मुझसे इरिटेट हो गए थे कि अरे दादा ताड़ा ताड़ी की देबो. हाँ तो हमें बोले ना,
अभी हम कहाँ से बोले ना, क्योंकि पता ही नहीं ताड़ा ताड़ी क्या है, राइट। कोलकाता में तो फिर भी मैनेज कर सकते हैं, बट यस बिल्कुल एब्सोल्युटली डॉक्टर स्ट्रेंज। ओके, हाँ भोजपुरिया में नहीं, जाने दो जाने दो भाई। ओके, हाँ तोतकारी मतलब सब्जी, हाँ वो ठीक है ना। तो वो पूछा कि इनमें से क्या चाहिए तुमको, मैंने कहा ताड़ा ताड़ी चाहिए। कहते ताड़ा ताड़ी क्या होती है, मैंने कहा ताड़ा ताड़ी मुझे क्या पता क्या होती है, मैंने खाया थोड़ी है कभी। तब फिर पता चला ताड़ा ताड़ी मतलब जल्दी जल्दी। ठीक, हाँ यस सर, पता है ताड़ा ताड़ी ओके भैया, डिड यू ट्राई झालमुड़ी? यस आई ट्राइड, है ना, बिल्कुल। ओके, चलो फाइन एवरीवन। सो जहां आप जा रहे हो, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, सो जो लैंग्वेज नहीं आती है उस लैंग्वेज में बातचीत करने की कोशिश ना करो, ठीक है। ओके, सो एंशियंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया, लैंग्वेजेस के अंदर जब हम बात करेंगे, सो हमारे पास एक स्टोरी बनेगी, द एंशियंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो ऑल इंडियन स्क्रिप्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नोन एज ब्रह्मी। ओके भैया, नेक्स्ट टाइम कोलकाता आओ, बढ़िया स्ट्रीट फूड खिलाएंगे और बहुत सारे हेरिटेज प्लेसेस भी। यस, वेरी सून, इनफैक्ट वेरी वेरी सून, मतलब मेरे को लग रहा है कि बस फ्लाइट अब बुक कर ही लेना चाहिए। ओके फाइन, सो ऑल इंडियन स्क्रिप्ट, सो गाइस कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस मैं आपको बीच बीच में सुनाता रहूंगा, डोंट वरी, आपको नींद नहीं आने देंगे हम, ठीक है। नहीं, हेडेक नहीं हो रहा रे अभी जो, ठीक है, डोंट वरी। So all Indian scripts are derived from which script? Brahmi. So guys, the mother, the father of the Indian scripts क्या रहेगा नाम? Brahmi. Okay. So there are three main families of scripts. कौन कौन सी है? देवनागरी, द्रविडियन और ग्रंथ। गाइस प्लीज पेन डाउन वेरी केयरफुली, बहुत कायदे से, बहुत सफाई के साथ, साफ सुथरी तरीके से नोट्स बनाना। ओके राइट। सो इंडियन स्क्रिप्ट हमारी जितनी भी हैं, उनके मदर या फादर जो भी बोल दो, ठीक है, यानी कि जननी या जनक कौन रहेंगे? स्क्रिप्ट का नाम है ब्रह्मी। ओके, और मेजर फैमिलीज कितनी हैं? तीन। हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स? थ्री। ठीक, सो देवनागरी, द्राविडियन एंड ग्रंथ। ठीक, and there are many languages in the Indian ancient script, so Sanskrit, Pali and Hindi. Hindi the most recent one and the oldest one, the eldest one or the grandest one, वो क्या हो जाएगी अपनी? संस्कृत और पाली। ठीक है, सो ये सब जो है डिस्टिंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। There are many languages in the ancient Indian scripts, but Sanskrit, Pali, and Hindi are the major one, and not many people they know these languages anymore. But it's important. Okay, so it's important because they do represent the heritage, the rich and prestigious heritage of the nation. Okay, you talk about in India, majority of the languages are written in the Brahmi script. Okay, देवनागरी हो जाएगी, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है एंड ईस्टर्न नागरी है। आसमीज और बंगाली, ये ध्यान रखना, ये भी फ्रॉम दी ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही होंगी, एक्सेप्ट उर्दू। ओके, उर्दू जो है ये हमारी जो अलग एक स्क्रिप्ट है, बोले तो अरबिक, ठीक है, और संथाली, दे आर दी इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट। सो गाइस प्लीज ध्यान रखना, उर्दू और संथाली जो है, ओके, उर्दू कहां से आया है? फ्रॉम दी अरेबियन स्क्रिप्ट, और संथाली ये अपनी ही एक इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट है। सो नेवर रिलेट उर्दू एंड संथाली, दो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, उर्दू एंड संथाली, जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इनका एक्चुअली ब्राह्मी स्क्रिप्ट से कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ओके, सो नो 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 बफरिंग गाइस, वी आर बैक ऑनलाइन। सर आप उड़ीसा आइए मेरे भाई, बहुत जल्दी यार, अभी मुझे पूरा भारत दर्शन करना है, पूरा भ्रमण करेंगे, अभी टेंशन ना लो। ओके, सो पीछे टावल, टावल पीछे वो आपको बैक सपोर्ट के लिए, ठीक है। ओके, हाँ, नेक में आइस रखने से माइग्रेन पेन कम होता है, वही है, ठीक है। ओके रसगुल्ला ट्रांसफर कर रहे हैं आपको, चलिए अच्छा है, फाइन। ओके एवरीवन, सो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, उर्दू और संथाली हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, ओके, उर्दू और संथाली हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, ये टोटली इंडिपेंडेंट हैं। ओके, उर्दू एंड संथाली लैंग्वेजेस, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। ओके, दे आर हैविंग नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन विद द ब्राह्मी स्क्रिप्ट।
उर्दू हमें कहाँ से मिली है? फ्रॉम द अरेबियन स्क्रिप्ट, और संथाली जो है वो भी अलग ही संथाली ही है, उसका ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, यानी कि ना ही द्रविडियन से, ना ही नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस से, कोई किसी भी लैंग्वेज से कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, डायरेक्ट इनफैक्ट इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन या कोरिलेशन नहीं रहेगा। ओके, नोटेड गाइस? सो ये है ध्यान रखने को। सो अब बात करते हैं स्क्रिप्ट्स की। वी टॉक अबाउट दी स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, so the Indus scripts is the corpus of the symbols produced by the Indus Valley civilization। तो अगर आप बात करोगे, यहां पर आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है, that is the Indus script। ओके, क्या दिख रहा है आपको? the Indus script। और जो Indus script है ये क्या है? it is simply the corpus of symbols। ओके, सिंपली क्या है ये? इट इज सिंबल्स। ओके, सिंपल क्या? सिंबल्स और कुछ नहीं, इसमें कोई भी वर्ड्स नहीं है। या तो आप इनको वर्ड्स कह सकते हो, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जो स्क्रिप्ट्स, इन स्क्रिप्ट्स को, इंडस जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर या डिकोड कर सके। ओके, so the Indus script, what it is, the symbols only, okay, and most inscriptions containing these symbols are extremely short, making it difficult to judge whether or not these symbols constituted a script, okay, or they used to record a language or even symbolize a written system। okay, fine everyone, right? सो ये जो इंडस स्क्रिप्ट आप देख रहे हो, ये लैंग्वेज भी हो सकती है, ये स्क्रिप्ट भी हो सकती है, या ये कुछ एक सिंपल डिजाइन भी हो सकता है। हमें इसके बारे में लिटरली जीरो इंफॉर्मेशन है। हाउ मच वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन? जीरो। ओके, इन लिटरल सेंस। ओके, सो इंडस स्क्रिप्ट व्हाट इट इज? जस्ट सिंबल्स। और इसको क्या अभी डिकोड या डेसिफर किया गया है? नहीं। वो क्या है, ये लैंग्वेजेस कैसे हैं, कैसे नहीं है, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ओके, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, कुछ एक एरो बना हुआ है, दूसरा एरो, तीसरा एरो, यहां पर कुछ एक एग शेप में बनाया गया है, ठीक है, एक ट्री लीफ के शेप में बनाया गया है, बूमरैंग का शेप है, वंस अगेन एक पेड़ का कुछ ब्रांचेस वगैरह दिखाने की कोशिश करी गई है, ट्राइंगल या कुछ तो ये हड्डी जैसा दिख रहा है, ठीक है, कुछ एक ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है, एक पोल है, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, राइट एवरीवन? क्या टैटू जैसा दिख रहा है सब? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये कैसा भी दिख सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में जो है एग्जैक्ट इन्फो नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये कैसे भी दिख सकते हैं, ठीक है। ओके, so next what we have got, the Brahmi script। okay, so Brahmi is the originator, that is the father or the mother, the Janak or the Janani of the Indian scripts। so Devanagari, Bengali, Tamil, Malayalam etc, they are all from the Brahmi script। ठीक, so क्या नॉर्दर्न और सदर्न दो डिफरेंसेस रहेंगे हमारे पास फॉर श्योर। इन द नॉर्दर्न वन मोर एंगुलर एंड सदर्न वन बीइंग मोर सर्कुलर। गाइस दोनों डिफरेंसेस पेन डाउन कर लीजिए। जो डिफरेंस है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, तो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में। सो द नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस दे आर मोर एंगुलर, एंगल वाइज कटे हुए हैं, और जो हमारे सदर्न स्क्रिप्ट्स रहेंगे, सदर्न लैंग्वेज रहेंगे, वो क्या सर्कुलर लिखे गए हैं। उनके जो वर्ड्स हैं, उनके जो अल्फाबेट्स हैं, जो अल्फाज वहां पे जो डाले गए हैं, वो क्या है? सर्कुलर। ओके, सो इट वाज डेसिफर्ड इन 1937 बाय जेम्स प्रिंसेप। ओके, एंड इट्स बेस्ट एग्जांपल्स आर फाउंड इन द रॉक कट्स ऑफ द अशोका। ओके, रॉक एलिक्स ऑफ द अशोका। ठीक, सो गाइस ध्यान रखना है आपको, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है the North Indian languages, they are more of circular, angular, and South Indian languages, they are more of circular। okay, North angular, South circular। it is deciphered by whom? In 1937 by James Prinsep। okay, the best example, that is the rock cut edicts of the Ashoka। okay, cool। so next, Kharosti script। okay, so guys, next what we have got, the Kharosti script in the languages and the script of India। it is the sister script and contemporary of Brahmi। contemporary मतलब बोले तो उसी टाइम पीरियड की। okay, it is the sister or the contemporary of the Brahmi, and it was written from right to left। guys, which language in India, एक और लैंग्वेज है हमारे पास जिसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं इंडिया में अभी। क्लासिकल लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है। कम ऑन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हो पाई, नहीं अभिजीत, नहीं डिकोड हो पाई, बिकॉज अभी तक हमारे पास उसके लिए कोई प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन नहीं है।
वह नेटवर्क का सिंबल वो भी सर्कुलर है। तनु क्यों ये रोज होती है? हाँ रोज होता है भाई। ओके यस वेरी गुड। उर्दू क्या प्रिंस चार्मिंग? ओके यस प्रिंस सेप। अच्छा ओके प्रिंस पी। Cool. So James Prinsep was the first scholar who read the Brahmi, and Urdu is the language, okay, that is from the right to left. Okay, that is from the right to left, not from the right to left. Okay, right to left, not from the left to right. Okay, got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। खरोस्ती के बारे में अगर आप बात करो तो खरोस्ती भी एक ऐसी स्क्रिप्ट है दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके सो इट इज द सिस्टर स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्मी कंटेम्प्रेरी उसी टाइम पीरियड पे रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। इट वाज यूज्ड इन द गंधारा कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो अगर हम ऐसा कहना चाहें कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान के अंदर आज भी कोई एक स्क्रिप्ट है तो वो कौन सी स्क्रिप्ट है? तो खरोस्थी स्क्रिप्ट, बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया द गंधारा कल्चर। ओके आपको पता है अफगानिस्तान में एक जगह है कंधार या कंधाहार। ओके तो वो जो कंधाहार है या कंधार है वो कहां से आया है? गंधारा से। ओके गंधारा कल्चर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो गुजरात राजस्थान में तो खैर अभी इतना हमारे पास इसका प्रेजेंट रेलेवेंस उतना नहीं रहा है, लेकिन हाँ स्टिल द एरिया ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान। ओके खरोस्ती स्क्रिप्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड दैट इज वाई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जस्ट लाइक उर्दू और द अरेबिक। ओके फाइन एवरीवन, सब लोग लाइक कर दो सेशन को प्लीज। गाइस गो एंड सर्च यूपीएससी कोडर। ओके हिमांशु साहब, गाइस यूपीएससी कोडर को भी एक बार सर्च करके कमेंट कर दो, हमारे हिमांशु साहब का कहना है। ठीक है ओके ब्रदर, सबकी इच्छाएं पूरी करी जाएंगी यहाँ, निश्चिंत रहिए। ठीक है अरेबिक एंड उर्दू। ओके हाँ शकुनी मामा का घर फ्रॉम महाभारत पीरियड। यस ओके द गंधार राइट। सो अगर आप आगे देखते हैं इसकी बातों को, सो इट्स इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट फ्रॉम प्रेजेंट क्ले ऑफ अफगानिस्तान, फ्रॉम प्रेजेंट डे, ओके नॉट क्ले गाइस सॉरी, फ्रॉम प्रेजेंट डे ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है सो द इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। गाइस ध्यान रखना खरोस्ती के अंदर भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए हैं। ओके मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड दी पाकिस्तान। ठीक है अब अगर आप बात करोगे टाइम पीरियड की, द गुप्ता स्क्रिप्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट। गाइस प्लीज फैक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या है? ओके भाई पिछले साल, अच्छा गुड, कंधार में दुरानी डायनेसिटी थी। यस ब्रदर गुड वेरी गुड। ओके सो अभी बात करते हैं गुप्ता स्क्रिप्ट की। ओके तो गुप्ता स्क्रिप्ट क्या है? द लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी कि द लेटर एजेस ऑफ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। okay it gave birth to the Gupta script। okay and it was used for writing Sanskrit in the Gupta period। okay so late Brahmi script also known as the Gupta script, and it was used to write Sanskrit in the Gupta period, and it gave rise to Nagari, Sarda एंड सिद्धम स्क्रिप्ट। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज वेरी वेरी केयरफुल इन राइटिंग इन मेकिंग योर नोट्स। मैंने पहले ही बोला है साफ सुथरे तरीके से नोट्स तैयार करना। ठीक है बिकॉज आगे कोई भी गड़बड़ होगी कंफ्यूजन होगी तो वो आपके नोट्स से ही क्लियर होंगे। ओके बार बार आपको आकर क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक सो नोट्स कायदे से बनाओगे आप ही का फायदा है इसमें, तेरा फायदा, मेरा तो कोई फायदा इसमें सच है नहीं। फाइन ओके तालिबान याद दिला दिया किसने? महाराष्ट्र महाभारत टाइम से अफगानिस्तान फेमस है। देखो हमारा जो अफगानिस्तान है ना, सर आपको कॉमेडियन के लिए ट्राई करना चाहिए। अतुल यार ऐसा है ना मैं हंसा भी सकता हूं, ठीक है तो अगर जो लोग फालतू बातें करते हैं ना तो उनको रुलाया भी जा सकता है। ठीक है तो बात इतनी सी है, आप डिसेंसी दिखाइए हम भी डिसेंसी दिखाएंगे, है ना, नॉर्मल सी बात है। ठीक बहुत नॉर्मल सी सिंपल सी कि जो इंसान हंसा सकता है ना वो इंसान फिर बेइंतहा रुला भी सकता है। ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है और प्लीज थोड़ा सा डिसेंसी बरकरार रखें बस, और कोई बात नहीं है। बाकी फिर जो है लड़ाई झगड़ा बहसबाजी करना है आपको तो फिर वो कहीं और करिए। ठीक है राइट दादा एडवर्टाइजमेंट्स गुड।
चलो, ओके। सो गुप्ता स्क्रिप्ट की जब बात हम करेंगे, सो इट इज नोन एज द लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ओके, एंड इट वाज यूज्ड फॉर राइटिंग संस्कृत इन द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में संस्कृत किस स्क्रिप्ट में लिखी जा रही है? इट इज द गुप्ता स्क्रिप्ट ओनली, नॉट द ब्राह्मी, ओके। और ब्राह्मी का एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज द लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एंड इट गेव राइज टू सम अदर लैंग्वेजेस, सम अदर स्क्रिप्ट्स एज वेल। तो क्या रहेगी हमारे पास? नगाड़ी, सरदा और सिद्धम, ओके। नगाड़ी, सद्धा एंड सिद्धम, ठीक है। सर रुलाते भी बहुत हाँ, सो पलक इज अवेयर। नहीं देखो, मैं तभी रुलाता हूं जब लोग गलत करते हैं, जब अच्छा करेंगे तो फिर मैं हंसाऊं, ठीक है, ओके। अंशुमन, प्रद्युमन, यहाँ कोई आईएएस नहीं दिख रहा है भाई। मेरे साल 2 साल इंतजार कर, यहाँ आपको आईएएस ही दिखेंगे, आईपीएस आईपीएस ही दिखेंगे, ठीक है। आईएफएस आईआरएस भी दिखेंगे। हाँ, आप रुलाएंगे नहीं सर, आपका दिल बहुत बड़ा है, नहीं उसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए, फाइन गाइस। तो गुप्ता स्क्रिप्ट, गुप्ता स्क्रिप्ट, लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और गुप्ता पीरियड में जो संस्कृत लिखी जा रही है वो किस लैंग्वेज में लिखी जा रही है? इट इज इन द लैंग्वेज ऑफ गुप्ता स्क्रिप्ट इटसेल्फ, ओके। यस, वी नो दैट, गुड। चलिए, सरदा स्क्रिप्ट की बात अगर करें, सरदा या सारद स्क्रिप्ट, ओके, सो इट वाज द वेस्टर्न वेरिएंट ऑफ द गुप्ता स्क्रिप्ट। गुप्ता स्क्रिप्ट के अंदर का जो वेस्टर्न वेरिएंट है, दैट इज द वेस्टर्न रीजन में बोला जा रहा है, वो है अपना सरदा, एंड इट इवॉल्व इनटू कश्मीरी एंड गुरुमुखी, ओके। जो हमारी कश्मीरी और गुरुमुखी लैंग्वेजेस के जो जनक या जननी, फादर या मदर रहेंगे, ठीक है, अम्मी या अब्बू रहेंगे, वो रहेंगे सरदा स्क्रिप्ट। गाइस बी वेरी केयरफुल, ओके, राइट। कश्मीरी एंड गुरुमुखी, ये दो लैंग्वेजेस जो हमारी हैं, गुरुमुखी, ओके, जो आज भी पंजाब में बोली जा रही है, कश्मीरी जो कि पूरे कश्मीर में बोली जा रही है अलॉन्ग विद द डोगरी, ओके। तो इसका जो बेस है वो कहां से मिलेगा हमें? शरदा स्क्रिप्ट से, ओके, फाइन। सो इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर राइटिंग संस्कृत एंड नाउ वेरी रेयरली यूज्ड, ओके, वेरी रेयरली यूज्ड, बट यस, शरदा स्क्रिप्ट क्या क्या रहेगा यहां पर? कश्मीरी एंड गुरुमुखी, फाइन एवरीवन। सो नेक्स्ट, नगारी या नगरी, इट वॉज द ईस्टर्न वेरिएंट। वेस्टर्न वेरिएंट कौन है? सरदा, ठीक। ईस्टर्न वेरिएंट क्या रह जाएगा? अपना नगारी ऑफ द गुप्ता, एंड इट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट, and it branched off into many other scripts such as देवनागरी, बंगाली एंड टिबेटन। सो नगारी स्क्रिप्ट जो है हमारा, उससे आज का नगारी बोले तो आपको याद होगा नगारा, एक अगर मैंने डाला यहां पे नगारा, गाइस व्हाट डू मीन बाय द टर्म नगारा? कम ऑन गाइस, कश्मीरी स्क्रिप्ट अलग है, यस डियर, फॉर श्योर, ओके। कौन गाइस, नगाड़ा वर्ड अगर मैंने लिखा यहां पर, इफ आई पेन डाउन द वर्ड हियर नगाड़ा, ओके, व्हाट हियर, व्हाट इज हियर? नगाड़ा, NAGARA, व्हाट इज दिस? साउथ इंडियन टेम्पल, बहुत खूब। तो द्रविड़ा क्या है? अगर नगाड़ा साउथ इंडियन टेम्पल है तो द्रविड़ा क्या है बेटा? हाँ, फिर कहोगे सर डांट दिए, है ना, फिर कहा जाएगा कि सर आपने मुझे डांटा। तो डांटे नहीं तो और क्या करें, हैं? डांटेंगे नहीं, काटेंगे बीच से, बता रहे हैं। हाँ, टेम्पल आर्किटेक्चर, यस, हाँ, मीन्स ढोल एज वेल, वही मैं भी कहने जा रहा था। बताओ, तुम लोग शाहिद कपूर को भूल गए, वो कहेगा नगाड़ा से खाली पढ़ाई लिखाई करो, हमारा तो सॉन्ग तुम लोग सुने ही नहीं, और नगाड़ा नगाड़ा बजा, हाँ, वो तो तुमने सुना ही नहीं। हाँ, ढोल नगाड़ा तो तुमने सुना ही नहीं, है कि नहीं? राइट। सो नगाड़ा जो रहेगा अपना, एन फॉर नगाड़ा, एन फॉर नॉर्थ, ठीक है, वो क्या है? साउथ इंडियन टेम्पल, है ना? नहीं, नॉर्थ इंडियन टेम्पल, ठीक, जहां पर कौन है? शिखर, द करवी, राइट, शिखर रहेगा जहां पर, है ना। फिर उसके बाद से अगर बात करो नगाड़ा को, अगर आई ए की जगह आई लगा दो तो नगरी हो जाएगा। तो ये भी कहां पर रहेगा? अपने नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस जो बनी, लाइक फॉर एग्जांपल देवनागरी स्क्रिप्ट कहां से आई है? नगारी स्क्रिप्ट से, ठीक। और उसके बाद से बंगाली और टिबेटन लैंग्वेजेस जो बनी हैं, वो भी हमारी नगारी स्क्रिप्ट से ही बनी है, जिनकी मदर जो है नगारी ही रहेंगी, ओके। नॉर्थ इंडियन टेम्पल है कोई नहीं,
ओके फाइन एवरीवन। नगाड़ी स्क्रिप्ट, नगाड़ा स्क्रिप्ट, नगाड़ी स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद से देवनागरी। तो अभी आपने देखा है नगाड़ी से ही निकल कर आया। सो इट इज द मेन स्क्रिप्ट प्रेजेंट टू राइट स्टैंडर्ड हिंदी, मराठी, नेपाली एज वेल एज संथाली, कोंकणी एंड मेनी अदर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। सो आपके सामने जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? हिंदी, ठीक, मराठी, नेपाली, संथाली एंड कोंकणी, द मेजर लैंग्वेजेस दैट आर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक। इट ऑल्सो यूज प्रेजेंटली टू राइट संस्कृत। हम अभी संस्कृत जो लिख रहे हैं वो भी किस स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं? देवनागरी में। एंड मोस्ट यूज राइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट used writing systems of the world. It is composed of Deva meaning God, Nagari meaning city, Devnagari. Okay, Dev बोले तो the God's city. Okay guys, which area is known as God's own country? If I pen down, if I figure out the question, okay, which area is known as God's own country? Come on. दादाजी माफ करना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। Come on guys, which state, which territory, which geographical location is known as God's own country? Kerala. Are you sure? Yep. पक्का केरला? ओके, आप लोग बोलते हो तो मान लेते हैं। इट्स केरला। ओके, फॉर श्योर इट इज द स्टेट ऑफ केरला नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री। ओके, तो देवनागरी केरला नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, देवनागरी इज नॉट केरला। गॉड्स ओन कंट्री इज नोन एज केरला। देवनागरी की बात अगर करोगे, सिटी, नगरी बोले तो सिटी, तो वो एक स्क्रिप्ट रहेगा हमारा। ओके, so deva meaning god, nagari meaning city, which meant that it was both religious and urbane or sophisticated. Okay, pretty sure yes, उत्तराखंड नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, it is केरला only. Okay, कलिंगा, yes रिया you were right, कलिंगा इसके बाद आएगा। पूरा क्रोनोलॉजी है हमारे पास है। फैंटास्टिक dear, very very fantastic. Okay, so Kalinga was the ancient name of Odisha and the script was used to write an ancient form of Odia. Okay, Kalinga was the ancient name of Odisha and this script was used to write an ancient form of Odia. It is visually close to the original Brahmi. ओके, ओरिजिनल ब्राह्मी जो है उससे काफी रेलेवेंस होगा इसका, कलिंगा यानी कि मॉडर्न डे ओडिशा। एंड ओडिया लैंग्वेज प्रेजेंटली यूजेस अ डिफरेंट स्क्रिप्ट व्हिच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द बंगाली स्क्रिप्ट। ओके, सो बंगाली स्क्रिप्ट और ओडिया स्क्रिप्ट बोले तो सेम हो जाएगी, और कलिंगा क्या रहेगा? ओडिशा। ओके, उत्तराखंड देवभूमि है। यस करेक्ट, उत्तराखंड इज दी देवभूमि। ओके, कलिंगा, यस डॉक्टर स्ट्रेंज, आपका टेरिटरी फिलहाल जहां पर आप हैं दैट इज ओडिशा। सो ग्रंथ स्क्रिप्ट, इट इज वन ऑफ द अर्लियर सदर्न स्क्रिप्ट टू डिराइव फ्रॉम ब्राह्मी। ओके, ग्रंथ जो है इट इज डिराइव फ्रॉम द अनदर स्क्रिप्ट नोन एज ब्राह्मी। ओके, एक अनदर स्क्रिप्ट को यहां पे रखा गया है दैट इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और उसी से निकला है हमारा ग्रंथ, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। सो इट ब्रांच्ड ऑफ इनटू तमिल एंड मलयालम। तो ग्रंथ स्क्रिप्ट जो हमारी बनी है, ओके, इट ब्रांच्ड ऑफ इनटू तमिल एंड मलयालम। तो ये दो चीजें रहेंगी हमारे पास, तमिल एंड मलयालम, जो किससे बनी है? ग्रंथ स्क्रिप्ट से। ठीक, सो विच आर स्टिल यूज्ड टू राइट दोज लैंग्वेजेस। तो अभी हमारी तमिल और मलयालम लैंग्वेजेस जो हैं किस स्क्रिप्ट में लिखी जा रही हैं? ग्रंथ स्क्रिप्ट में। ओके, सो इट इज ऑल्सो द प्रेडिसेसर ऑफ द सिन्हाला स्क्रिप्ट यूज्ड इन द श्रीलंकन स्टेट। ओके, श्रीलंका के अंदर लैंग्वेज बोली जा रही है एक सिन्हालीज, और वो किस स्क्रिप्ट से बनी है? सिन्हाला। ओके, और ये सिन्हाला किस स्क्रिप्ट से बना है? ग्रंथ स्क्रिप्ट से। ओके, कलिंगा, उत्कल, ओडिशा एंड फाइनली ओडिशा। ओडिशा इज इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। अरे वाह, हाँ जल्दी से 100 लाइक कंप्लीट करोगे तुम लोग? अभी तो पता नहीं कहां तक हैं हम लोग, अभी तो 100 लाइक के बहुत दूर हैं। चलो
फाइन एवरीवन, सो ये हमारा ग्रंथ स्क्रिप्ट। ओके, सो तमिल स्क्रिप्ट। सो वंस अगेन तमिल स्क्रिप्ट, अभी आपने देखा इसको कहां से आया है, ग्रंथ स्क्रिप्ट। ठीक है, तमिल एंड मलयालम स्क्रिप्ट कहां से आया है, ग्रंथ स्क्रिप्ट से। ठीक, सो अब अगर हम बात करें तमिल की स्पेसिफिकली, सो इट इज द स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट द तमिल लैंग्वेज इन इंडिया एज वेल एज श्रीलंका, इवॉल्व फ्रॉम द ग्रंथ एंड द सदर्न फॉर्म ऑफ द ब्रह्मी। ठीक है, सदर्न फॉर्म ऑफ द ब्रह्मी, दैट इज इट इज अ syllabic language and not alphabetic. It is written from लेफ्ट टू राइट। ओके एवरीवन, सर मेरा दिमाग खराब हो गया है, नोट्स गायब हैं सारे लैंग्वेजेस के। कोई बात नहीं, हाँ भेज दीजिए, आप भेज दिया बेटर रहेगा, चिंता मत करो सर, वीडियो खत्म होने तक कर देंगे। ओके अंकुश, थैंक यू सो मच। ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल विथ रिगार्ड टू द स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने आर्किटेक्चर के ऊपर। ओके गाइस, सो लैंग्वेजेस वाला जो सेगमेंट है वो फिलहाल यहीं पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, दैट इज विथ रिगार्ड टू द आर्किटेक्चर। ओके, सो गुप्ता आर्किटेक्चर रहेगा हमारे पास। सो एक बार देख लेते हैं इन ग्लिम्स क्या क्या पढ़ना है हमें। सो गुप्ता आर्किटेक्चर है, उसके बाद से दशवता टेम्पल है, उसको पढ़ेंगे। फिर हमारे पास और कुछ चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें एक बार, भेतरगांव टेम्पल लोकेशंस हैं कुछ, धमेका। फिर उसके बाद मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमें अभी आगे देखनी है, आज के ही लेक्चर में इनको कवर अप करना है, और साथ ही साथ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है उसको भी कवर अप करना है हमें आज ही। ओके एवरीवन, सो ज़रा फटाक से ये सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं, और उसके बाद से चलते हैं हमारे दूसरे एक सेगमेंट की तरफ जिसका नाम रहेगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, so the Gupta period, the Gupta architecture, that is one of the ages which saw, the Gupta architecture, one of the ages that saw the greatest zeniths of the architecture in India। अगर हम बात करेंगे शाहजहां की, तो उन्होंने तो बनवाया ही बनवाया, लेकिन शाहजहां के जितना तो नहीं, लेकिन हाँ शाहजहां से जितना ग्रैंड जो बनाने की बात अगर कहीं हुई है तो वो गुप्ता आर्किटेक्चर के अंदर ही हुई है। ओके, सो गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन और क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। ओके, गुप्ता पीरियड ऑल्सो नोन एज द गोल्डन और द क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। ओके, द रॉक कट आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनिथ इन द गुप्ता एरा। तो रॉक कट आर्किटेक्चर की अगर आप बात करोगे तो वो अपने जेनिथ पर कब पहुंचा है, इन टू द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्ताज इटसेल्फ। ओके, एंड अ न्यू बिगिनिंग ऑफ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल आर्किटेक्चर बिगिन। तो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल आर्किटेक्चर जो रहा है हमारा, कहाँ रहा है, गुप्ता आर्किटेक्चर में। जो रॉक्स वगैरह जिसमें बोलते हैं ना कि पहाड़ वगैरह काट के बनाया गया, तो वो भी यहाँ पर मिला है। ओके, so okay dada, thank you, it's time for sleep। okay Hamid sahab, see you again soon। गुप्ता आर्किटेक्चर, यस दादा, यस 100 कंप्लीट। चलो थोड़ा 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ओके गाइस, सो एक बहुत अच्छी बात बोली है, थोड़ा सा ना आई नीड टू कवर अप माय टॉवल एज वेल, राइट। सो जरा एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कहीं जाएगा नहीं, इट्स नॉट मोर देन 5 मिनट्स, आई विल बी बैक जस्ट इन 5 मिनट्स। ओके, सो प्लीज होल्ड ऑन। तो अभी हो रहे हैं 12:25, हम 12:30 पर रिज्यूम कर देंगे विदाउट एनी क्वेश्चन। ठीक है एवरीवन, ओके सर, सो सी यू ऑल शार्प एट 12:30, जस्ट 5 मिनट्स, कहीं जाना नहीं है। ओके सो वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अप। सो अभी मुझे उम्मीद है हम लोग लाइव हैं फिर से वापस। ओके, सो एंड अप विद द ब्रेक, नाउ लेट्स प्रोसीड, नाउ गाइस लेट्स प्रोसीड अप अहेड। ओके, सो क्या सीन रहेगा हमारे पास, गुप्ता आर्किटेक्चर। ओके, हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं अभी, गुप्ता आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। ओके एवरीवन, सो एम आई क्लियरली विजिबल, ऑडिबल, कुछ स्टक वगैरह तो नहीं है ना? यस गाइस, एम आई ऑडिबल नाउ? स्टैच्यू, ओके होल्ड। ओके, सो अभी तो स्टैच्यू नहीं होगा, अभी ठीक है, अभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो गाइस गुप्ता आर्किटेक्चर। ओके, सो गुप्ता पीरियड जिसकी हमने बात की अभी क्या है, द गोल्डन और क्लासिकल एजेस। ठीक है, सो रॉक कट जो स्टोरी थी वो यहां पर सबसे ज्यादा बनाई गई। ओके, so the key examples, so let's proceed up with the points in the Gupta architecture, Gupta temple। so अगर हम बात करें the Gupta style, okay, it was modeled on the architectural norms of the Mathura school। okay, when we talk about the Gupta temple, Gupta architecture, it was styled on the Mathura school of art। Sanchi temple at Tigwa has a flat roof।
Dasavatar Temple at Devgarh, Bhidgaon Temple and Mahadev Temple and at Nacha Kuthar have a square tower of Shikhar. फिर मानवर मठ at Rajgriha is a circular temple of Gupta era. So ये कुछ एरियाज हैं जिन पर हम लोग अभी कुछ बातचीत करने वाले हैं. ओके, सो प्रोसीडिंग अप डायरेक्टली टू द लोकेशंस. ठीक है, सो जो बेस्ट हमारे पास टेम्पल्स हैं जब उसकी बात करें तो जैसे कि उसमें एक टेम्पल है हमारे पास दशावतार टेम्पल. ओके, so what we have got, the Dashavatar temple. Okay, fine. UPSC is just survival of toughest, so try harder, you will be at the zenith. मसूरी, अरे वाह क्या बात है, नाइस, अच्छी बात बोली फैजान साहब आपने. ओके, सो दशावतार टेम्पल, देवगढ़, उत्तर प्रदेश. ओके, दशावतार टेम्पल की अगर हम बात करें किधर है, देवगढ़, उत्तर प्रदेश. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ Gupta era, that is the Dashavatar temple of Devgarh. The temple was discovered by Captain Charles Strahan and was named so by Alexander Cunningham. Guys, who is Alexander Cunningham? अगर यहां पर नाम लिखा है Alexander Cunningham, who is Alexander Cunningham? He is a very famous personality. Okay, what do you mean by the name Alexander Cunningham? से आप क्या समझते हैं, कौन होंगे ये भाई साहब? Anyone who can define? हाँ, come on, Alexander Cunningham कौन होंगे ये, जल्दी बताओ. Everyone, if I take on this name Alexander Cunningham, तो इससे आप क्या समझते हो? Who is this person? No one, कोई नहीं बोलेगा यार, ये तो गलत बात है, जल्दी बोलो भाई. Alexander Cunningham, he was the chief of ASI. Okay, director of IVC, अरे नहीं रे, yes, the father of ASI, I can call it. Okay, so Captain Charles Strahan named, okay, the Dashavatar temple इन्होंने नाम निकाला. A transition to a new style began towards the end of the Gupta period in around 500 AD, and it can be seen in the Dashavatar temple at Devgarh, which is first North Indian temple with a shikhar. Guys, please, shikhar. Okay, the first North Indian temple with a shikhar कौन सा रहेगा अपना, Dashavatar temple. Okay, fine. So आगे, its stones were secured by dowels. Okay, dowels, and its four porches afforded relatively more space for the worshippers. Okay, so एक काफी spacious era, or the first one to be built up with the shikhar. Okay, the sanctum of this temple stood on a raised plinth. तो अगर आप बात करोगे raised plinth की, तो ये जो है ना, जो अगर आप देखो तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है नीचे, और उसके ऊपर टेम्पल बनाया गया है. ठीक, सो रेज्ड प्लिंथ के ऊपर बना हुआ एक टेम्पल. ओके, फाइन एवरीवन. सो शिखर, पहली बारी जो शिखर बना है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में, वो कहां बना है, अपने दशावतार टेम्पल के अंदर इन द स्टेट ऑफ यूपी. ओके, सो द टेम्पल डिपिक्ट्स द 10 अवतार्स ऑफ विष्णु, इसलिए उसका नाम क्या नाम दिया गया है, द दशावतार. Okay, the temple depicts the 10 avatars of the Vishnu, and that's why the name Dash Avatar. Okay, and this temple has also been linked to the Sarvatobhadra temple, okay, mentioned in the Vishnu Dharmottara Puran by several scholars. Guys, come on, where we have read about the Vishnu Dharmottara, एक किताब जिसका नाम है विष्णु धर्मोट्टारा, इसके बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है. ओके, वेयर, अदिति आर्ट एंड कल्चर, आई गेस हम एक या दो मैराथन सेशन और रखेंगे, ऐसा ही 2-3 घंटे का लगभग, उसमें हम कवर अप कर लेंगे, बिकॉज मेजरली हमें अब जो पढ़ना है दैट इज जस्ट अबाउट, दैट इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, द पपेट्री इन इंडिया, एंड फ्यू ऑफ द मिसलेनियस थिंग्स. ओके, कम ऑन गाइस, विष्णु धर्मोट्टारा पुराण कहीं पढ़ा है आपने किसी चैप्टर में, किस चैप्टर में, क्या रेलेवेंस था इसका, व्हाट वाज द चैप्टर, क्या रेलेवेंस था इसका? कम ऑन क्विकली गाइस, विष्णु धर्मोट्टारा किधर पढ़ा है, किसी चैप्टर में पढ़ा है, कहीं रेफरेंस लिया था हमने इसका, इससे हमें कोई एक आर्ट मिला है. व्हाट इज दैट आर्ट? पेंटिंग में, आर यू श्योर? पेंटिंग में या डांस में? कम ऑन, दो चैप्टर्स रहेंगे हमारे पास, डांसेस इन इंडिया एंड पेंटिंग्स इन इंडिया. तो ये डांस इन इंडिया होगा या पेंटिंग इन इंडिया होगा? कम ऑन,
आर्किटेक्ट, ओके। सर आंखें दर्द करने लगी, अनुज भाई सो जाओ, पेंटिंग में आई गेस, ओके दैट्स करेक्ट, इन द पेंटिंग, ओके। विष्णुधर मोटारा पुराण हमें क्या देता है, पेंटिंग्स की जानकारी, ओके। सो उसी के अंदर हम बात करेंगे आगे भी, चित्रसूत्र जैसी किताबें लिखी गई थी, और सिक्स लिम्स शदंग जो हैं वो इन्हीं सब हमें किताबों से देखने को मिलते हैं, ओके फाइन एंड यस। और विष्णुधर मोटारा पुराण हमें डांसेस के बारे में भी बताता है अनडाउटेडली, ओके। सो चलिए आगे बात करते हैं, भितरगांव टेम्पल, ओके। किधर है भितरगांव टेम्पल, कानपुर यूपी, ओल्डेस्ट रिमेनिंग हिंदू टेम्पल। सो जब जो सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है, कैसे ध्यान रखना, कई लोगों को लगेगा ओल्डेस्ट टेम्पल या तो बनारस में कहीं होगा, काशी नगरी में कहीं होगा, या मे बी साउथ में कहीं होगा, ओके, चिदम्बरम टेम्पल टाइप्स ऐसा कुछ, लेकिन नहीं। ध्यान रखना, अ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, भिटरगांव टेम्पल एंड इट्स इन कानपुर, the oldest remaining Hindu temple, okay, built in the Gupta era, okay, built in the Gupta era in the 6th century itself. And the special feature of this temple is that it is made entirely in bricks, ठीक है, सिर्फ ईंटों से बना हुआ ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है, कहां पर, कानपुर, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। देन धमेका स्तूपा, धमेका स्तूपा located at Sarnath, 13 kilometers away from my home Varanasi, and it marks the deer park or Rishi Pattana where Buddha gave his first sermon, okay। धमेका स्तूपा किधर रहेगा, अपना सारनाथ, ओके। ऋषि पट्टाना वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, ओके, जो पहली स्पीच रही, उनका जो पहला कॉन्फ्रेंस रहा है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वो कहां पर रहा है, हमारा धमेका स्तूपा पे, सारनाथ, ओके। कंस्ट्रक्टेड बाय Ashoka, cylindrical in shape and about 34 meters high and 28.3 meters in diameter, okay। ओके फाइन, हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चलिए, द बॉर्डर्स ऑफ धमेका स्तूपा हैव डेलिकेटली कार्व्ड ज्योमेट्रिकल एंड floral designs and figures of humans and birds can be seen, and the base of the stupa is made of stone with the upper areas of brickwork which probably once had the carved stone fencing, okay। so ये बस इतनी नॉर्मल सी बातें हैं, सिंपल। द बॉर्डर्स क्या है यहाँ पर, फ्लोरल डिजाइंस एंड फिगर्स ऑफ ह्यूमंस एंड बर्ड्स। सो धमेका स्तूपा पे जो आपको जानकारी लिखनी है, दैट इज फ्लोरल डिजाइंस हैं उसमें, फ्लोरल बोले तो फ्लावर्स के डिजाइंस हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ह्यूमंस और बर्ड्स के फिगर्स भी दिख रहे हैं, ओके। सो द बेस ऑफ द स्तूपा इज मेड अप ऑफ द स्टोन फॉर श्योर, अनडाउटेडली, ठीक है। इसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाया गया है वाराणसी में, ओके। So it is believed that, okay, it is believed that Lord Buddha delivered his first sermon at the Dhameka Stupa, and the Dhameka Stupa bears special significance at Sarnath as it signifies the seat of Holy Buddha, okay, as he proclaimed his faith, the seat of Holy Buddha as he proclaimed up his faith, okay। क्लियर गाइस, द धमेका स्तूपा एंड ऑल। चलिए अब हम बात करते हैं द मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गुप्ता पीरियड के बाद मौर्यन आर्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सो द ग्रेट मौर्यन रूलर अशोका, ओके, द ग्रेट मौर्यन रूलर जो है हमारे अशोका साहब, द अशोका द ग्रेट नाम भी दिया गया है इनको, embraced Buddhism as a part of the Sherman tradition, and the immense Buddhist missionary activities that followed during his rule paved the way for the development of the Mauryan architecture, okay। So King Ashoka, he patronized this whole Sherman tradition, okay, and he made a few very beautiful things. So the Sherman tradition refers to the several Indian religious movements parallel to but separate from the historical Vedic religion. ध्यान रखना, जो शर्मन ट्रेडिशन है किसने शुरू किया है, अशोका साहब ने, अशोका द ग्रेट ने। और ये अशोका द ग्रेट जब भी आप बात करोगे, ठीक है, तो एक बात याद रखना, वैदिक फिलॉसफी अलग रहेगी और शर्मन ट्रेडिशन अलग रहेगा, ओके। वैदिक फिलॉसफी एंड शर्मन ट्रेडिशन, दे विल बी टू इन डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स। वैदिक फिलॉसफी के ऊपर नहीं है शर्मन ट्रेडिशन, वो अलग है, एंड इट इंक्लूड्स जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर्स सच एज आजीविका एंड कर्वका, ओके। आजीविका और कर्वका या बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है, ये कहां से आएंगे, शर्मन ट्रेडिशन से, ठीक है। श्रमण ट्रेडिशन या शर्मन ट्रेडिशन जो बोल सकते हो, लेकिन हाँ प्लीज ध्यान रखना, ये वैदिक रिलीजन वैदिक फिलॉसफी से अलग हैं, पैरेलल टू बट सेपरेट फ्रॉम,
पैरेलली चले हैं जरूर, लेकिन सेपरेटेड भी हैं, एक नहीं है। ओके, पैरेलल चले हैं जरूर, लेकिन सेपरेटेड है, अलग अलग हैं, एक नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट, in 321 BC, Chandragupta Maurya, with the help of Chanakya, who is the author of Arthashastra, founded the Mauryan dynasty after overthrowing the Nanda dynasty. तो नंदा डायनेसिटी को ओवरथ्रो करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ओके, हिज मेंटोर, जो बोलते हैं ना कि गुरु, राइट, उनकी मदद से मौर्यन डायनेसिटी एस्टैब्लिश करी, एंड द मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट मोस्ट पावरफुल एम्पायर in India to entire rule the entire Indian subcontinent. Okay. Then next, what we have got, the Mauryan Empire under Chandragupta Maurya spread its boundary into the Central Asia as well as Persia. Okay. So जो कलिंगा डायनेसिटी है वो फैली कहां तक, सेंट्रल एशिया, पर्शिया तक हमारी कलिंगा डायनेसिटी फैली रही। फिर मौर्यन डायनेसिटी अंडर अशोका and Bindusar's kingdom was inherited by his son Ashoka the Great in 274 BC, और इन्हीं लोगों ने आगे जो है बुद्धिज्म और अहिंसा को भी आगे प्रोनाउंस किया, प्रमोट किया। ओके एवरीवन, बेस इज नेचर ऑफ Shravan tradition which makes unique the Shravan, absolutely Faizan, okay. सो मॉरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब आप बात करोगे, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द मॉरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सो मॉरियन आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू कोर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। ओके, द डिस्टिंक्शन गाइस, ध्यान रखना, डिस्टिंक्शन जो है कौन कौन सा है। सो मॉरियन आर्किटेक्चर डिवाइडेड इनटू कोर्ट आर्ट एंड द पॉपुलर आर्ट, दैट इज द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ओके, कोर्ट आर्ट और द कोर्ट इनिशिएटिव और द इंडिविजुअल इनिशिएटिव, दो अलग अलग चीजें रहेंगी, ठीक है। सो इनके बीच की जो बाउंड्री है, जरा पहले मैं बाउंड्री बना दूं, मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये है इनके बीच की बाउंड्री, ठीक है, दिस इज द बाउंड्री, ठीक। सो कोर्ट आर्ट में क्या क्या बनेगा, पैलेसेस, व्हाट विल बी देयर इन द कोर्ट आर्ट, सो इट विल बी पैलेसेस, ठीक। फिर पिलर्स और स्तूपास, उसके बाद से आएगा इंडिविजुअल आर्ट, बोले तो पॉपुलर आर्ट, उसमें क्या आ जाएगा, केव्स, पॉटरी एंड स्कल्पचर्स। ओके, केव्स, पॉटरी एंड स्कल्पचर्स, ये सब रहेंगे पॉपुलर आर्ट में, बोले तो इंडिविजुअल आर्ट में, और उसके साथ ही साथ कोर्ट आर्ट में क्या क्या रहेगा, पैलेसेस, पिलर्स एंड स्तूपास। ओके एवरीवन, सो पैलेसेस, पिलर्स एंड स्तूपास, कोर्ट, केव्स, पॉटरी एंड स्कल्पचर्स, हमारा सिंपली द मौर्यन आर्ट, सॉरी द कोर्ट आर्ट, पैलेसेस, पिलर्स एंड स्तूपास, एंड पॉपुलर इंडिविजुअल इनिशिएटिव, केव्स, पॉटरी एंड स्कल्पचर्स। ओके, सो आगे मॉरियन कोर्ट आर्ट, अगर आप बात करोगे द कोर्ट आर्ट, व्हाट इट डज इंप्लाइज, सो इट इंप्लाइज आर्किटेक्चरल वर्क इन द फॉर्म्स ऑफ पिलर्स, स्तूपास एंड पैलेसेस commissioned by the Mauryan rulers, okay, for their political as well as religious reasons, ठीक। so palaces, Greek historian Megasthenes described the palace of the Mauryan Empire as one of the greatest creation of mankind, and Chinese traveler Fa Hian called Mauryan palace as the god gifted monument. So guys, ये सब ध्यान में रखना है, Megasthenes क्या बोल कर गए। Okay, Megasthenes described the palace of Mauryan Empire as one of the greatest creation of mankind. Okay, one of the greatest creation of mankind, यानी कि इंसानों का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन नमूना। Okay, right? और चाइनीज ट्रैवलर जो हमारे चाइनीज आए, फिर आए, इनको और कहा हर जगह आना है इन्होंने। फा हियन साहब, he called Mauryan palace as the god gifted monuments, क्योंकि वो इतना ग्रैंड है कि अपने आप में से लग रहा था कि भाई ये तो मतलब क्या ही है, इतना मतलब खूबसूरत, वंडरफुल, जिसको देखें बस एक ही बात निकले, ऑसम, फाइन। हाँ, यस ब्रदर, बिल्कुल, यस अनुज, करेक्ट, बेस, ओके, यस दादा। सर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी? अरे नहीं यार, हमने नहीं करी, ठीक है, गुड क्वेश्चन। सो द पर्शियन इन्फ्लुएंस, द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज इंस्पायर्ड बाय द Achaemenid palaces at the Persepolis in Iran. Guys, ध्यान रखना, हमारा जब सेंट्रल एशिया तक मौर्यन डायनेसिटी अपना, जब इन्होंने ब्रांचेस वहां तक लेकर गए, ठीक, सो जो पैलेस बना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस बना, ओके, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द Achaemenid पैलेस ऑफ परसेपोलिस। कहां पर है ये?
ईरान। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पैलेसेस जो भी बने हैं वो उनका जो एक आइडिया है या उनका जो रिजेम्बलेंस है किससे मैच कर रहा है? अखमनित पैलेस। कहां पर? परसिपोलिस। ये किधर है? ईरान। एंड द मटेरियल यूज्ड वाज वुड, ओके, वन ऑफ द प्रिंसिपल मटेरियल, ओके, दैट इज वुड। स्टोन नहीं, पैलेसेस में ज्यादा इस्तेमाल किसका किया जा रहा है यहां पर? वुड का। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट example, the Mauryan capital at the Patliputra, Ashoka's palace at the Kamrar, and Chandragupta Maurya's palace. They are all the greatest examples. और पिलर्स की अगर आप बात करोगे, अशोका पिलर यूजुअली मेड ऑफ दी चुनार सैंडस्टोन। सैंडस्टोन बोले तो बालू पत्थर जो होता है जो चुनार में मिल रहा है। चुनार, दैट इज द गेटवे टू ईस्ट इंडिया, जो नाम दिया जा रहा था चुनार। ओके, एंड एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट अज्यूम्ड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द मौर्यन एम्पायर। ओके गाइस, एवरीवन क्लियर है यहां तक विद द मौर्यन आर्किटेक्चर एंड ऑल? तो अब अगर आप बात करोगे लैंग्वेज की, सो द लैंग्वेज विल बी दी पाली एंड दी प्राकृत। ओके, लैंग्वेज कौन कौन सी रहेगी? पाली और प्राकृत। दीज विल बी दी मेजर लैंग्वेजेस एंड फ्यू वर रिटन इन ग्रीक और अरमेनिक लैंग्वेजेस। ठीक है, सो मेजर लैंग्वेज वुड बी पाली एज वेल एज प्राकृत, और उसके अलावा ग्रीक और अरमाइक, ये दो लैंग्वेजेस रहेंगी जो एक मतलब मेजर लैंग्वेजेस रहेंगी। ओके, देन आर्किटेक्चर, उसमें क्या रहेगा? शाफ्ट, a long shaft formed the base and was made up of the single piece of stone or monolith. Then capital, on top of the shaft lay the capital. वो अशोक, जो हमारा अशोका का जो कैपिटल, जो क्या बोलते हैं सिंबल है, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, वो वहीं बनाया जाएगा। कहां पर? एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट, ऑन द टॉप ऑफ द पिलर। ओके, सो दिस इज ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन। हाँ नितेश भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रदर। ओके एवरीवन, सो उसके अलावा यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? एपेगस देखने को मिलेगा। ओके, अबव द कैपिटल देयर वाज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस नोन एज द एबेकस, एंड capital figure. All the capital figures, usually animals like bulls, lion, elephant, etc., are vigorous and carved standing on the square or the circular abacus. Okay? Okay. ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल विथ रिगार्ड टू गाइस, ये जो है आज के लिए हमारे पास इतनी जानकारी जो है अभी काफ़ी होगी। ओके, सो अभी हमारे पास जो मेजर चीज़ें रह रही हैं पढ़ने के लिए हम उस पर चलेंगे, लेकिन आज नहीं। तो ओके, विल हैव फ्यू अदर सेशंस लाइक दिस वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी रेस्ट ऑफ द मेजर चैप्टर्स। रेस्ट ऑफ द मेजर चैप्टर्स बोले तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास? दैट वुड बी द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड द इंडियन पपेट्री। ये दो चीजें रहेंगी अपने पास अभी मेजरली डिस्कस करने के लिए। सो वी विल बी हैविंग अ सेपरेट सेशन ऑन द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, सो गाइज आई बिलीव काफ़ी जो चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, हमने अपने इन मैराथन सेशंस में जो है काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश करी है। जो अभी जो मेजर चैप्टर्स रह रहे हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। दैट इज द पपेट्री इन इंडिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, इसके अलावा जो मेजर चैप्टर्स जो हमने वादे में अपने रखे थे, दैट इज डांसेस, पेंटिंग्स, ओके, ये सब चीजें हो चुकी हैं। और अभी जो हमारे पास कुछ एक सेगमेंट रह रहा है, दैट इज विथ रिगार्ड टू दी कंपनी पेंटिंग्स, तो उसके बारे में जो है हमने और डिस्कस करना है। सर मजा आ गया? ओके, थैंक यू सो मच इस मजे के लिए, मजेदार क्लास के लिए। ओके गाइस, तो ध्यान रखना है इन कंपनी पेंटिंग्स, ओके, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इनके ऊपर, और इंडियन पपेट्री। तो ये तीन चैप्टर्स अभी हमारे वादे में रह रहे हैं, तो इन तीन चैप्टर्स को भी बहुत जल्दी इसी वीक हम कवर अप करेंगे। ओके, सो गाइस दैट्स इट विद दिस सेशन राइट नाउ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन हियर। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को, बेल आइकन भी दबाना है, और लाइक और शेयर करना है, जितना भी हो सके उससे ज्यादा ही करना है। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, सी यू गाइस सून टुमारो मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज।